So, hello students, welcome to daily AIA PGET practice questions organized by Aptar Veda classes. Daily, you are given a target of 10 questions and the time limit is of 15 minutes. Now, I will let you know how you can solve the test. First, download the Aptar Veda classes app from Google Play Store. After that, complete the process of signing up. Once you have signed up, you have to enroll to daily live test course, and after enrolling, you can start appearing for the test. Once you are done with solving all the 10 questions, you can check the right answers or correct solutions with us on our YouTube channel, that is Aap Ayurveda classes. So now let us begin with today's set of 10 questions. The first question is, वृक्कों की उत्पत्ति किससे होती है? ऑप्शन ए इज रक्तमेद के प्रसाद भाग से, ऑप्शन बी इज शोणित कफ प्रसाद भाग से, ऑप्शन सी इज शोणित फेन प्रसाद भाग से, एंड लास्ट ऑप्शन इज कफ मेद के प्रसाद भाग से। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली वन फर्स्ट अटेम्प्ट के जो क्वेश्चंस जिनको हम बोलते हैं उसमें हम इनको काउंट करते हैं। तो ध्यान दो, इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रक्त मेद के प्रसाद भाग से वृक्क की उत्पत्ति हो रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। शोणित कफ के प्रसाद भाग से किसकी उत्पत्ति बताई गई है? नोट करके रखो इसको, हृदय की। शोणित फेन के प्रसाद भाग से किसकी हो रही है उत्पत्ति? फुफ्फुस की। एंड लास्ट जो बताया गया है कफ मेद के प्रसाद भाग से, तो इसमें दो तीन आपको मिलेंगे कि एक प्रकार से आपको ये भी मिलेगा कि कफ शोणित मासानम जिह्वा भी बताया गया है वहां पर। सिर्फ अगर आप रक्त किट्ट देखेंगे तो उसमें उंडुक बताया गया है। तो इस तरह से अलग अलग इसमें हमको आंसर्स मिलेंगे, या फिर ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है। ठीक है, कफ शोणित मेद मास ऐसा एक टर्म दिया है जिसमें वृषण आया है, तो वो नोट करके रखिए अपने पास, इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस सुश्रुत शारीर 4th अध्याय श्लोक नंबर इज 31, इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट का ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, एनोवा टेस्ट इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। स्टेटमेंट 2, मैन विटनी टेस्ट इज अ पैरामेट्रिक टेस्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको राइट आंसर सिलेक्ट करना है, जो चार ऑप्शन है अपने पास। अब रिसर्च स्टेट के क्वेश्चंस में क्या है, आपको पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है ये तो आपको पता करना ही करना है। साथ में साथ उनके एग्जाम्पल्स भी आपको याद करने हैं कि कौन सा पैरामेट्रिक में आता है, कौन सा पैरामेट्रिक में नहीं आता है। तो पहला देखो, जो एनोवा टेस्ट है वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है क्या? नहीं, ये पैरामेट्रिक टेस्ट है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 में देखो, मैन विटनी टेस्ट इज अ पैरामेट्रिक टेस्ट, नहीं, ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1, बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। एग्जाम्पल्स याद कीजिए, कौन से पैरामेट्रिक के हैं, कौन से नॉन पैरामेट्रिक के हैं। वन लाइनर क्वेश्चंस रहते हैं ये, और बहुत बार हमें याद नहीं होने की वजह से हम इसको छोड़कर आते हैं या फिर गलत कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन इज सेकेंड ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ड्रग फ्रॉम द इमेज गिवन बिलो। अब देखिए यहाँ पर हमारे एआईपीजीटी में नया पैटर्न शुरू हुआ है जिसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आना भी स्टार्ट हो गए हैं पिछले 2-3 सालों से। तो हमारे जो 10 क्वेश्चंस रहते हैं जनरली, उसमें हम कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट एक या दो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी हम डालें, ताकि आपके प्रैक्टिस होते रहे और आपके लिए कुछ नया न रहे एग्जाम में, या आप ऐसे सरप्राइज ना हो जाएगा ऐसे क्वेश्चंस देखकर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस की भी हैबिट डालना अभी से शुरू कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ड्रग दिया गया है और इसके चार ऑप्शंस दिए हैं। ए ऑप्शन इज जम्बू, बी तरुणी, सी प्रियंगु और डी रोहितक। मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका राइट आंसर गेस कर लिया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रियंगु। ठीक है, इसको लैटिन नेम में क्या कहते हैं? कैलिकार्पा माइक्रोफाइला। तो ये नोट करके रखो अपने पास। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके पर्याय क्या क्या है? फलिनी भी कहते हैं, इसे कांता भी कहते हैं, गंधफली भी कहते हैं,
अंगना प्रिया भी कहते हैं, प्रियंगु को अंगना प्रिया, ये नोट करके रखो अपने पास, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूजुअली त्रिदोष शामक रहते हैं ये, और वेदना स्थापन भी अपना कर्म करते हैं। ठीक है, सो ये इस इमेज का राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रियंगु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अष्टांग संग्रह अनुसार अश्वमार किस स्थावर विष के अंतर्गत वर्णित है? ठीक है, ऑप्शन ए मूल विष, बी पत्र विष, सी पुष्प विष, डी फल विष। तो यहाँ ध्यान में रखिए स्टूडेंट्स, अश्वमार जो है यह मूल विष के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस अष्टांग संग्रह उत्तर स्थान 40th अध्याय श्लोक नंबर 7, नोट करके रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। आ सकते हैं इस पे क्वेश्चंस, जितने भी कंदविश बताए गए हैं ना, उनके हमें नाम जितना भी हो सकता है याद करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पानी मंथेन दारिते किस स्थानगत प्रकुपित वायु की चिकित्सा है? अब देखो यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हैं, ए रक्तगत, बी मांसगत, सी इज मेदगत एंड डी अस्थिगत। तो यहाँ पानी मंथेन दारिते ये कहा गया है अस्थिगत की चिकित्सा के संदर्भ में, इंपॉर्टेंट है ये। रेफरेंस है सुश्रुत चिकित्सा चौथा अध्याय श्लोक नंबर 9। ठीक है, नोट करके रखिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अपॉन 20 या एज डिवाइडेड बाय 20 इनटू अडल्ट डोज इज द फॉर्मूला ऑफ पीडियाट्रिक्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ए डिलिंग, बी यंग, सी काउलिंग एंड डी नन। तो पहले मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूं, बाकी के हम दूसरे फॉर्मूलेज भी देखेंगे। तो इसका राइट आंसर है ए डिलिंग्स फॉर्मूला, एज अपॉन 20 इंटू अडल्ट डोज। ये नोट करके रखिए अपने पास, क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, यंग फॉर्मूला क्या कहता है? यंग फॉर्मूला जिन्हें नहीं पता है वो लिख करके रखिए अपने पास, एज डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज। दिस इज यंग्स फॉर्मूला। ठीक है, काउलिंग्स फॉर्मूला क्या बोलता है? काउलिंग्स फॉर्मूला सेज एज एट नेक्स्ट बर्थडे। तो ये ध्यान में रखिए अपने पास, एज एट नेक्स्ट बर्थडे डिवाइडेड बाय 24 इंटू अडल्ट डोज। ठीक है, और ये जो तीन फॉर्मूला हमने देखे, ये जो है ये चाइल्ड के लिए कहे गए हैं। इसके अलावा शिशु के लिए यानी जो इन्फेंट बताए गए हैं उसके लिए फ्रेड फॉर्मूला कहा गया है, और एक फॉर्मूला आया है क्लार्क फॉर्मूला। तो ये सारे फॉर्मूलाज याद रखिए। फ्रेड फॉर्मूला क्या है? एज इन मंथ्स, ठीक है, इनटू अडल्ट डोज डिवाइडेड बाय 150। ठीक है, अपने पास नोट कीजिए। और जो क्लार्क फॉर्मूला है, क्लार्क फॉर्मूला क्या बोलता है? वेट इन पाउंड इनटू अडल्ट डोज, मैं एडी लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय 150। तो ये पांचों फॉर्मूला अपने पास नोट करके रखिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, सो सिक्स, क्वेश्चन 6 का आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी प्रमेय पीड़िका भोज में वर्णित नहीं है? इंपॉर्टेंट। पहले तो ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स आपको कि भोज ने कितनी प्रमेय पीड़िकाएं बताई है। चलो बताओ किसको पता है? भोज ने बताई है 9 प्रमेय पीड़िकाएं। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। राइट आंसर इज डी, विनता में विनता प्रमेय पीड़िका भोज ने नहीं बताई है ये। इसके अलावा अलजी सर्चपिका विद्रदी, ये तो बताई है। ये हो गई 3, प्लस बाकी की 6 कौन कौन सी है? शरावी का है। ठीक है, कुर्मी काका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लिख देता हूं यहाँ पर जिन्हें नहीं पता होगा। कुर्मी काका यह भोज ने बताई है, स्पेसिफिक है, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। बाकी आचार्यों ने कच्छपिका बताई है, लेकिन भोज बोलते हैं कुर्मी काका। जालिनी है ना, जालिनी के बाद और कौन कौन सी है? जालिनी के बाद बताई गई है कुलत्थिका, तो ये भी नोट करके रखिए, ये भी स्पेसिफिक है, भोज के द्वारा वर्णित। इसके बाद पुत्री का, ठीक है, पुत्री नहीं बताई है वाग्भट ने, भोज कहते हैं पुत्री का। और लास्ट जो है दैट इज विदारी।
इस तरह से भोज में टोटल 9 प्रमेह पीड़िकाएं बताई गई है, विनिता नहीं बताई है, तो ध्यान में रखिए ये क्वेश्चन आ सकता है ऐसा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, चिकित्सा सार संग्रह कौन सी संहिता का पर्याय नाम है? ऑप्शन ए चक्रदत्त, बी वंगसेन, डी हारित संहिता एंड सी हारित संहिता एंड डी भैषज रत्नावली। सो राइट आंसर इज बी वंगसेन। चिकित्सा सार संग्रह वंगसेन संहिता को भी कहा गया है। नोट करके रखिए अपने पास, जिन्हें नहीं पता होगा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, सुश्रुत अनुसार रक्त स्तंभन का श्रेष्ठ उपाय है, इंपॉर्टेंट। ए स्कंदन, बी संधान, सी पाचन, डी दहन। राइट आंसर इज ऑप्शन डी दहन। जो क्रम है उसका, वो ए से लेके डी पे शुरू हो रहा है, स्कंदन, संधान, पाचन, दहन। ठीक है, रेफरेंस सुश्रुत सूत्र 14th अध्याय श्लोक नंबर 43, इंपॉर्टेंट है, नोट करो। एंड आर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। स्वस्थ वृत्त का ये क्वेश्चन है। सूची एक में सारे षट चक्र दिए गए हैं और सूची दो में उनके देवता बताए गए हैं। ठीक है, चलो अभी एक एक करके देखेंगे हम। सबसे पहले मूलाधार चक्र, इसके बाद स्वादिष्ठान चक्र बताया गया है। नेक्स्ट जो है दैट इज मणिपुर एंड लास्ट इज अनाहत चक्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारे चक्र, हमें इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है मूलाधार चक्र। तो मूलाधार चक्र में कौन से देवता हैं? गणेश। तो ये नोट करके रखो अपने पास। चलो यहाँ लिख देते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र में ब्रह्मा बताए गए हैं। ठीक है, ये अपने पास नोट करो। इसके बाद नेक्स्ट मणिपुर। मणिपुर में विष्णु बताए गए हैं, भगवान विष्णु। एंड अनाहत, अनाहत में भगवान शंकर। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? A3, B1, C4 एंड D2। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। A3, B1, C4 एंड D2। ठीक है, नोट करके रखिए। ये आते हैं जनरली इसके ऊपर क्वेश्चंस। इसके अलावा दो और चक्र हैं, कभी कभार उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक में तो हृदय भी बताया गया है, आज्ञा चक्र है, उसके बारे में भी डिटेल्स कभी कभार पूछ लेते हैं। एक एक प्रकार से जनरली षट चक्र का जो बेसिक ज्ञान है वो हमें होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ हमारे जो 10 क्वेश्चंस हैं वो समाप्त होते हैं। इसके बाद हम अगली क्लास में मिलते हैं और 10 नए क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।